हाय फ्रेंड्स, मैं मनोज एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल कुछ अच्छा कुछ बुरा में, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई सोच के साथ। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जब तक आप किसी भी चीज़ को पूरा शुरू से लेकर आखिर तक नहीं देखते हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो आपसे एक निवेदन है मेरा कि आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट पूरा देखें, और ये मेरी गारंटी है कि जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा वो टॉपिक आपको समझ में आएगा। ओके, तो आज का जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है हमारे पास प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन? प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब हो गया प्रकीर्णन, बिखराव। स्कैटरिंग मतलब बिखर जाना। तो एक अगर सिंपल सी भाषा में हम इसको कह देंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो सिंपल सी परिभाषा है कि प्रकाश का चारों दिशाओं में चारों तरफ बिखर जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ओके, सपोज दैट ये कोई सोर्स है, लाइट सोर्स, प्रकाश का कोई एक कहेंगे स्रोत है। अब इसके द्वारा चारों तरफ प्रकाश का इस तरह से बिखर जाना, जैसे आपने देखा है सन के चारों तरफ जो है प्रकाश बिखरा होता है। तो ये क्या हो गया? ये प्रकाश का बिखरना हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया। ओके, लेकिन किताब में परिभाषा किस तरह की होती है? किताब में परिभाषा ये है, और ऐसे लिखा हो जाता है कि पूरा वायुमंडल जो होता है ये सूक्ष्म छोटे छोटे धूल के कणों से मतलब भरा हुआ है। ओके, तो वायुमंडल में जितने भी कण होते हैं ये सूर्य से आने वाले प्रकाश को पहले सोख लेते हैं। इस तरीके से आप मान लो, इसको मैं हल्का सा रफ करूँ। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये सारे पार्टिकल्स हैं। ये काय के पार्टिकल्स हैं, ये कण हैं, और ये काय के कण हैं, अशुद्ध धूल के कण हैं। ये वायुमंडल मैंने मान लिया। छोटा सा आपको वायुमंडल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या है? वायुमंडल, और इस वायुमंडल के अंदर क्या है? धूल के बहुत सारे कण हैं। ओके, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट। ये धूल के बहुत सारे कण हैं। अब इधर से सूर्य की किरण आती है, और सूर्य की किरण जब आती है तो किरणों को ये वाले जो कण होते हैं, ये जो कण होते हैं, आने वाले सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरणों को ये सोख लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। और इसके बाद ये क्या करते हैं? इनको दोबारा अवशोषित करने के बाद चारों दिशाओं में ये प्रकीर्णित कर देते हैं। इस तरीके से पहले उन्होंने सोख लिया, और सोखने के बाद ये क्या करते हैं? आने वाली किरणों को सोखा, और सोखने के बाद फिर चारों दिशाओं में बिखेर देते हैं। इस तरीके से ये चारों दिशाओं में बिखेर देते हैं। अब प्रकाश जो है चारों दिशाओं में बिखर जाता है। प्रकाश की इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ओके, प्रकाश का प्रकीर्णन आपको समझ में आ चुका होगा। कॉपी पेन लेके बैठें और इसकी परिभाषा को अच्छे से नोट कर लें। प्रकाश का, ठीक है, धूल के कणों द्वारा अवशोषित कर लेना, और फिर उसके बाद चारों दिशाओं में बिखेर देना प्रकीर्णन कहलाता है। हमारे गांव में एक अंडी का पेड़ हुआ करता है। ओके, अंडी उसका अंडी का पेड़ होता है, और उस पर जब फल आता है अंडी का, थोड़े दिन बाद एक फूटता है, तो वो चारों दिशाओं में बिखर जाता है। जब फूटने के बाद चारों दिशाओं में फैलता है उसे कहेंगे बिखर जाना। ओके, मतलब चारों दिशाओं में फैल जाना है, ऐसे मान लो आप। तो यह है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसकी परिभाषा मैं लिख दे रहा हूँ। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों पर गिरता है, कणों द्वारा अवशोषित करने के बाद, जब ऐसे लेकर यहाँ से जब काट दिए, सूर्य का श्वेत प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों द्वारा अवशोषित करने के बाद, चारों दिशाओं में बिखर जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का
प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब जैसा भी आप लिखेंगे अपने अनुसार लिखेंगे। मैंने यहाँ लिख के बता दिया, किताब में क्या लिखा है आपको नहीं समझना है। आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि सूर्य के प्रकाश धूल के कणों पर पड़ते हैं, धूल के कणों को सोख लेते हैं और सोखने के बाद दोबारा वायुमंडल में चारों तरफ बिखेर देते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब लिखना आपको अपने अनुसार है, कॉपी में आप कैसे लिखेंगे क्योंकि याद नहीं रहता है। फिजिक्स को याद करोगे तो गपला हो जाएगा, फिजिक्स को आपको समझना है। ओके, तो प्रकीर्णन से ही पकड़ लेंगे। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, बिखर जाना। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, बिखर जाना। तो सूर्य के प्रकाश का चारों दिशाओं में बिखर जाना क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। ये तो थी प्रकीर्णन की बात। अब ये प्रकीर्णन पे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना कुछ कहानी बताई, कुछ अपना बताया तजुर्बा। वो थे लॉर्ड रैले। लॉर्ड रैले ये एक वैज्ञानिक थे, लॉर्ड रैले। तो इन्होंने इसकी तीव्रता पर बात की। इस पर प्रकाश के प्रकीर्णन की जो तीव्रता होती है उसकी बात की इसने लॉर्ड रैले ने। तो इन्होंने बताया क्या, जो तीव्रता होती है, तीव्रता काय की तीव्रता, प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता जो होती है वो तरंग दैर्ध्य की, तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात, तरंग दैर्ध्य के ऐसे लिख लो, तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ मतलब 4 घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इन्होंने ये कहा। ओके, व्युत्क्रम के बराबर होती है। क्या कहा लॉर्ड रैले ने, लॉर्ड रैले ने कहा था कि प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता यानी कि प्रकाश के बिखरने की तीव्रता, प्रकाश कितनी तेजी से बिखरता है ये किस चीज पर डिपेंड करता है। ये उन्होंने कहा कि तरंग दैर्ध्य, उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होती है क्या, प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता। ये किसने बताया था, लॉर्ड रैले ने बताया था। ओके, एक बार फिर से धीरे से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से आप ध्यान देंगे। लॉर्ड रैले के अनुसार या लॉर्ड रैले ने यह बताया था कि प्रकाश, श्वेत प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ओके, किसने बताया था, लॉर्ड रैले ने बताया था। तो इसको हम तीव्रता को लिखते हैं आई से, 1/, तरंग दैर्ध्य को कैसे लिखते हैं हम, लैम्डा से, इसकी पावर कितनी है 4। ओके, तो ये फार्मूला काफी काम में आता है। ये लॉर्ड रैले का फार्मूला पूछा जाता है, कभी कभी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात चलती है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सूर्य सुबह के समय और शाम के समय हमको लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ओके, कि सुबह को जब सूर्य उगता है, निकलता है तो भी लाल लाल दिखाई देता है और छिपता है तो भी लाल दिखाता है, ऐसा क्यों होता है। तो मैं बताऊं, जो प्रकीर्णन की घटना होती है इसमें एक तो क्वेश्चन और डेवलप हो जाता है। प्रकीर्णन की घटना से ही रिलेटेड होती है कहानी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से ही रिलेटेड है कहानी की सूर्य छिपते समय और निकलते समय रेड को दिखाई देता है। दूसरा, जो सिग्नल होता है, चाहे वो ट्रेन का सिग्नल हुआ या बाइक की पीछे वाली लाइट हुई, बैक लाइट हुई, ये रेड ही क्यों बनाई जाती है। इसका रीजन है जो रेड रंग होता है, लाल रंग, ये जो लाल रंग होता है ना, लाल रंग, जैसे लाल रंग का जो प्रकीर्णन है यानी कि बिखराव है, बिखराव क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। और जो बैगनी रंग है ना, बैगनी रंग, इसका प्रकीर्णन जो होता है, इसका बिखराव जो होता है कैसा होता है, बिखर जाना। बिखराव मतलब बिखर जाना, प्रकीर्णन होना बहुत अधिक होता है, बहुत कैसा होता है, अधिक होता है। अभी देखो भाई, एक चीज है जिसका बिखराव नहीं हो रहा, जैसे हमारी फैमिली होती है, एक फैमिली जिसका बिखराव ना हो तो वो इकट्ठी रहेगी और सबको पता लगेगा कि बहुत दूर एक फैमिली है जो कि इकट्ठी रह रही है। ओके, लेकिन एक फैमिली जो अलग अलग हो जाती है वो कभी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं तो उनको कोई नहीं जानता। ठीक वैसे ही जो लाल रंग है ना, इसका बिखराव बहुत कम होता है, ये एक जगह इकट्ठा रहता है। जब इसका बिखराव ही नहीं होगा, ये इकट्ठा रहता तो ये दूर से जितनी भी तीव्रता होगी कुछ दूरी तक होगी, बिखरेगा है नहीं ज़्यादा दूरी तक,
तो ये बहुत दूर से नज़र आता है हमारे लिए, इसलिए इसको सिग्नल्स में अधिकतर यूज़ किया जाता है लाल कलर को। क्यों? क्योंकि इसका बिखराव बहुत कम होता है। अब बात आती है कि सूर्य लाल दिखाई क्यों देता है। तो देखिए, आपने देखा होगा कि सुबह के समय में सूर्य की हमसे दूरी बहुत अधिक होती है, और अगर हम यहाँ पर हैं, इस जगह पे हम हैं, ठीक है, और सूर्य यहाँ पे निकलता है इस तरीके से, तो सुबह के टाइम में ये सूर्य जो होता है इसकी दूरी हमसे अधिक होती है। जब दूरी हमसे, या शाम के टाइम में भी दूरी हमसे अधिक होती है, तो यहाँ का जो प्रकाश है सूर्य का, बीच वाला मैं मिटा दूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि सिग्नल लाल क्यों बनाया जाता है। क्योंकि लाल रंग जो है हमें दूर से दिख जाता है। क्यों दिख जाता है? क्योंकि उसका बिखराव कैसा होता है, बहुत कम होता है। ओके, उसका प्रकीर्णन कम होता है। अब बात चल रही थी कि सूर्य लाल दिखाई क्यों देता है। तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण आती है उसको हम तक आने में ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। यहाँ तक जब वो हमारे पास तक आती है तो उसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। दूरी करती क्या होता है? ये सारा क्या है? वायुमंडल। ये क्या है? वायुमंडल है। ओके, तो वायुमंडल में प्रकाश के कण ज़्यादा दूरी तय करेंगे, तो ज़्यादा दूरी तय करेंगे इसका मतलब ज़्यादा कणों से टकराएंगे, और ज़्यादा कणों से टकराएंगे तो रंगों का बिखराव बार बार ज़्यादा होगा, रंगों का बिखराव बार बार ज़्यादा होगा। ओके, इसमें मैंने मान लिया बहुत सारे ऐसे कण हैं, बहुत सारे ऐसे कण हैं, और बहुत सारे ऐसे कण हैं, और ये प्रकाश की किरणें कणों से टकरा रही हैं। तो यहाँ पर टकराई पहले बार में, तो इससे सारे रंग बिखर गए एक बार, और बिखरने के बाद कुछ यहाँ पे आए दूसरे वाले कण पे, तो यहाँ से बैगनी रंग बाकी सब बिखर जाएगा, लेकिन लाल रंग का बिखराव बहुत कम होता है, तो वो बहुत कम बिखरेगा, यानी कि यहीं बना रहेगा। ओके, फिर अगले कण से जाके टकराएगा, तो यहाँ पे भी बाकी सारे रंग तो फिर से जो बचे थे, पहले तो यहाँ पे कुछ बचे थे वो यहाँ टकराए, फिर वो इधर उधर बिखर गए, लेकिन लाल रंग फिर भी नहीं बिखरा। ओके, ऐसे ये यहाँ से छूटेगा, फिर यहाँ पे टकराएगा आगे, तो जो रंग कुछ और बचे थे वो भी कैसे होंगे? इधर उधर बिखर जाएंगे। कौन सा रह जाएगा? यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाल रंग रह जाएगा। फिर से जो बचा वो इस पे आके टकरा गया, जब यहाँ पे आके फिर से टकराएगा तो बैगनी, पीला, नीला, हरा, जितने बचे यहाँ से बचने के बाद यहाँ बिखर गए, यहाँ से बचने के बाद यहाँ बिखर गए, यहाँ से बचने के बाद यहाँ बिखर गए, लेकिन लाल रंग नहीं बिखरता है क्योंकि उसकी प्रकीर्णन क्षमता बहुत कम होती है, यानी कि वो बहुत कम बिखरता है। ऐसे करते करते यहाँ पे आए तो सारे पॉइंटों से लड़ते लड़ते, सारे कणों से लड़ते लड़ते जितने भी कण हैं यहाँ तक अन्य रंग जो होते हैं वो खत्म जैसे हो जाते हैं। मतलब पीला, नीला, हरा, बैगनी, गुलाबी, ये सारे रंग सात के साथ 6 रंग होते हैं। तो यहाँ से यहाँ टकराते टकराते बिखरते बिखरते कैसे हो जाते हैं? खत्म ही हो जाते हैं। केवल कौन सा रंग बचता है? लाल। और हमारी आँख कहाँ पर है? यहाँ पर। ये ऐसे करके, ये क्या है? हमारी आँख है ये। ओके, ये क्या है? हमारी आँख है। तो हमें कौन सा रंग दिखाई देगा? अब हमें कौन सा रंग दिखाई देगा? केवल यहाँ पे कौन सा रंग आ रहा है? ये लाल रंग आ रहा है। ओके, ऐसे ऊपर यहाँ पे कौन सा रंग आ रहा है? लाल। जब हमें लाल रंग दिखाई देगा तो सूर्य कैसा हो गया? लाल हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कारण से सूर्य लाल दिखाई क्यों देता है। यानी कि यहाँ से प्रकाश की किरण आती है, वायुमंडल में उपस्थित जितने भी धूल के कण होते हैं, प्रत्येक कण से हर रंग का प्रकीर्णन होता है। धीरे धीरे सारे रंग समाप्त हो जाते हैं। समाप्त होते होते केवल कौन सा रंग बचता है? लाल रंग बचता है, और लाल रंग हमें दिखाई देता है। यही रीजन है कि सूर्य कैसे दिखाई देता है? कैसे दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बताया चलता हूँ धीरे धीरे। तो 2 क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे कि गाड़ी का डिपर रेड क्यों बना जाता है, यानी कि उसका जो डिपर होता है कौन सा रेलवे का, वो भी रेड बनाया जाता है क्योंकि वो हमें दूर से दिख जाता है, लाल रंग का बिखराव कम होता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आकाश का रंग नीला दिखाई क्यों देता है? भाई, आकाश का रंग नीला दिखाई क्यों देता है? ऐसा भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसका रीजन कुछ भी नहीं होता। इसका रीजन भी ये होता है क्योंकि नीले रंग का बिखराव ज़्यादा होता है। तो जब टकराया नीला रंग, जब टकराया नीला रंग, जब टकराया नीला रंग, तो इससे जब ज़्यादा नीला रंग सब में फैल जाएगा तो हमें सारी चीज़ें कैसी दिखाई देंगी? नीली नीली दिखाई देंगी। तो इसलिए आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ओके, तो मैं समझता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और बाकी अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में देखें, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आनंद आएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं आज के बाद। ओके, बाय।